सलार टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर यह खबर सुन ही ली होगी कि इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो गई है। इमरान खान एक बार फिर से दुनिया के सामने सुर्खरू हो गए। खां का बल्ला ऐसा चला कि मुखालफीन चारों खाने चित हो गए। नवाज शरीफ ने तो सोचा था कि इमरान खान और इनकी पार्टी को दीवार से लगाकर ही वतन वापस आऊंगा। नवाज शरीफ ने अगले माह पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, लेकिन जब ऐसा होता नजर नहीं आया तो इसने पाकिस्तान आने का इरादा तर्क कर दिया। इसे मालूम हुआ कि एक तरफ इमरान खान जीत रहा है और दूसरी तरफ अवाम भी नून लीग को इस जानलेवा महंगाई का जिम्मेदार ठहरा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान आना बेहतर नहीं है। इससे मालूम होता है कि इमरान खान के होते हुए नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। नाजरीन, क्या तोशाखाना केस के फैसले के बाद इमरान खान की रिहाई हो पाएगी या नहीं? अगर इमरान खान को दूसरे मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व किया जाता है तब भी इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक ही ज़ेरे हिरासत रखा जा सकता है। नाजरीन, अब ये इमरान खान पर एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें जेल में रखने की कोशिश करेंगे। अदालत का फैसला आते ही नून लीग वालों ने माजी की तरह मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर कीचड़ डालने की कोशिश जारी कर दी है और अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जो एक काबिल मुज़म्मत अमल है। बाज़ लोगों का कहना था कि इमरान खान पर जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये भी दूसरे सियासतदानों की तरह डील करके मुल्क छोड़कर चला जाएगा। नाजरीन, ना तो इमरान खान ने किसी किस्म की डील की और ना ही इनका कोई वतन छोड़ने का इरादा नज़र आता है। इमरान खान एक दलेर लीडर है। इनकी दलेरी का अंदाज़ा तो मुखालफिन को हो ही गया होगा। उम्मीद है कि इमरान खान को बहुत जल्द तमाम केसेस में रिहाई मिल जाएगी और वो बहुत जल्द अवाम के दरमियान नज़र आएंगे।